अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, ये किसी का साथ नहीं देती। याद रखिए, नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 7 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 7 मई 2026 है और दिन गुरुवार का है। और आज के विशेष उपाय में आपकी कुंडली में असीम धन प्रदान करने वाला विपरीत राजयोग है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि सुबह के 10:14 तक है, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम के 6:46 तक है, जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होंगे। चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। पूर्व दिशा की ओर यात्रा आपके लिए शुभ साबित होंगी। तो वहीं दिशाशूल दोष आज दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दही खाकर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, मालव्य महापुरुष योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, वरिष्ठ योग, कला निधि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर अपने लिए अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, चाहे वो मेरे साथ हो या पिताजी के साथ। और यहां इस बात का अवश्य ध्यान दें कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आपकी कैसी भी समस्या हो, पर्सनल से पर्सनल बात हो, आप आराम से खुलकर कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन के समय एक तरफ लाइन के आप रहेंगे और दूसरी तरफ मुझ में और मेरे पिताजी में जिनको भी आप चुनते हैं वो रहेंगे। तीसरा कोई व्यक्ति बीच में नहीं है। तो आप खुलकर अपनी बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। कुंडली में असीम धन प्रदान करने वाला विपरीत राजयोग है या नहीं। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की नियुक्ति द्वारा बनता है एक विशेष संयोग। इस संयोग को राजयोग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में योग जो है ये विशेष शक्ति प्रदान करते हैं और कुंडली में कई तरह के राजयोग मौजूद होते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग का अपना ही अलग भेद है। फलित ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में 6वां, 8वां और 12वां घर, इसको दशाटन या फिर दुष्ट घरों के रूप में चित्रित किया जाता है। माना जाता है कि इन घरों में से एक घर दूसरे घर में चला जाता है। तो इस तरह के संयोजन से न केवल भावों के स्वामी पर बल्कि इन भावों में उपस्थित ग्रहों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जब 6th, 8th या 12th भाव के स्वामी युति संबंध बनाते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यानी कि 6वें भाव में 6th हाउस में जो स्वामी है, उस भाव के जो स्वामी है वो अष्टम भाव के स्वामी या फिर द्वादश भाव के स्वामी इनके साथ संबंध बनाए। कैसे कि या फिर यहां पे हाउस एक्सचेंज हो जाता है, लॉर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, या फिर एक दूसरे पर दृष्टि होती है, या फिर युति होती है। तो ये इस विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। ये योग त्रिक भावों के स्वामी के अंतर्दशा के कारण बनता है और बहुत शुभ माना जाता है। इस योग के निर्माण से व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन इन सभी की प्राप्ति होती है और इस योग का फल व्यक्ति को किसी की हानि या नुकसान होने पर ही प्राप्त होता है। इस योग की खास बात यह है कि इसका प्रभाव लंबे वक्त तक नहीं होगा, बल्कि शॉर्ट पीरियड में वो बर्स्ट देता है, जो कि आपको आपकी सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। अब विपरीत राजयोग जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हर्ष विपरीत राजयोग। त्रिक भाव के स्वामी एक दूसरे के घरों में रखे जाने पर हर्ष विपरीत राजयोग यानी कि 3 प्रकार के विपरीत राजयोग में से एक बनता है। कुंडली में जब 6ठे भाव पापी ग्रह रख जाते हैं और 6वें भाव घर के स्वामी 6th में, 8th में, 12th में होते हैं, तो ये हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। इसका परिणाम 6th घर पर या 8वें भाव पर या फिर द्वादश भाव के साथ संबंध जब बनता है तो योग व्यक्ति को उसके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है और इस योग वाले व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है। ये धनवान भी बनता है और समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक बन जाता है। अच्छे दोस्त, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ धन्य होता है। फिर दूसरा आता है विपरीत सरल राजयोग। अब सरल योग विपरीत राजयोग जो है ये विशेष है।
व्यक्ति को बड़ी ताकत के साथ में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी देता है। संघर्षों से ये व्यक्ति डरता नहीं है। यदि 6th या 12th हाउस के स्वामी अष्टम भाव में हो या अष्टम भाव के स्वामी 6th या 12th में हो तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। अब इस योग वाला व्यक्ति विद्वान होगा, अपने प्रयासों से धनवान बनेगा और ऐसे योग वाला व्यक्ति संपत्ति का मालिक बन जाता है। व्यक्ति समाज में अच्छी तरह से जाना जाता है, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है और निर्णय लेने में कुशल। ये योग वाले जो व्यक्ति हैं ये आदर्शवादी होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड चलते हैं, अपने शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त करते हैं और कभी भी घबराते नहीं हैं। फिर तीसरे प्रकार का राजयोग, यही कहा जाए विपरीत राजयोग, विपरीत विमल राजयोग। ऐसा कहा जाता है कि जब 6th, 8th या 12th भावों के स्वामी ये 12वें भाव में हो यानी कि नाश भाव, और 12वें भाव के स्वामी 6th या 8th भाव में हो तो विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। 12वें भाव को व्यय भाव कहा जाता है, नाश भाव कहा जाता है। इसलिए जब इस भाव की युति 6th या 8th के साथ में होती है तो विपरीत प्रभाव डालता है। कैसे? जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होगा वो स्वतंत्र ख्यालों वाला व्यक्ति होगा, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, धन संचय करने में अच्छा होता है और न्यायपूर्ण और पवित्र जीवन जीता है, समाज के लिए एक सराहनीय योगदान देता है। अब फिर होता है आरूढ़ लग्न और विपरीत राजयोग। आरूढ़ लग्न और विपरीत राजयोग का संबंध बहुत अलग है बाकियों से। ज्योतिष के अनुसार आरूढ़ लग्न से तीसरे और छठे भाव में बैठा शुभ ग्रह अगर कुंडली में बलशाली होता है तो ये जातक को धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही सफलताएं प्रदान करता है। इसके विपरीत आरूढ़ लग्न से तीसरे या छठे स्थान में अगर अशुभ ग्रह कमजोर स्थिति में होगा तो विपरीत पर्वत राजयोग का फल देता है। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर आज के दिन शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स ओवरऑल 75 to 80% तक सपोर्ट प्रदान करेंगी। हालांकि इस चीज का फिर भी आपको ध्यान देना है कि आपकी व्यवहार में इस समय में कठोरता कहें, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन कहें, यह हावी ज्यादा रहने वाला है। अब चाहे वो गृहिणी हो या घर के बड़े बुजुर्ग हो या व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा व्यक्ति, थोड़ा सा अपने व्यवहार में ऐसे समय में सौम्यता रखना, सोच समझकर कहने की प्रवृत्ति रखना, ये ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। हालांकि हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कहें, ये कोई बहुत बड़ी इस समय में देखने को नहीं मिलेंगी, पर थकान हो, कमजोरी हो, गर्मी की इस समय में चपेट में आने की बात हो, यह अवश्य देखने को मिल सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग है, थोड़ा सा ऐसे समय में सोच विचार कर अपने कमिटमेंट्स कीजिएगा। यहां पर एक ही दिन की बात है, कल सुबह का सवेरा आपके लिए मकर राशि के चंद्रमा में होगा जो दशम भाव है और यह स्थिति में बड़े परिवर्तन लेकर के आ सकता है, पर आज के दिन उसकी बुनियादी जो नींव है ये आपको रखने की जरूरत है। कोई भी कमिटमेंट बीचे सोचे विचारे मत कीजिएगा। और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप ऐसे समय में जो खा सकते हैं उससे ज्यादा लेने की प्रवृत्ति में आ सकते हैं, यानी कि जितना काम हो सकता है उससे ज्यादा बॉस को इंप्रेस करने के लिए काम ले लिया, तो यह परेशानी का कारण बनेगा। इसके लिए थोड़ा सावधान रह करके आगे बढ़े। वहीं यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड मनमुटाव है, किसी तीसरे का हस्तक्षेप है, यह इस समय में देखने को मिल सकता है और ऐसे में आपके बोलने की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा रहेगी। बिना पूछे अपनी बात को बता बैठना यह यहां पर परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 22% सपोर्ट की है। अब यहां पर अगर आपको अस्थमा की परेशानी है, डस्ट एलर्जी की परेशानी है या फिर स्किन रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना है, वरना बड़े कोर्स मेडिकेशन के जो हैं ये यहां पर शुरू हो सकते हैं। ऐसे समय में जिनको पाइल से संबंधित समस्या है, फिशर से संबंधित समस्या है, आप भी अपने खान पान पर इस समय में विशेष तौर पर ध्यान करें तो बेहतर रहेगा। अब व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करें तो आप ऐसे समय में जो कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति में आ सकते हैं। ये खर्च चाहे परिवार के सुख सुविधाओं के लिए हो या अपने आप को दूसरों से बड़ा बताने के लिए खर्च हो, ये यहां पर देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। खर्च करना अच्छी बात है, परिवार के लिए खर्च करना बहुत अच्छी बात है, पर अपने बजट को बिगाड़ कर दूसरों को दिखाने के चक्कर में यह आपको परहेज करना है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी सी कहीं बात पर इस समय में आपका जो बर्ताव है
या ये कहा जाए जिद्दीपन है, ये परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपकी सेहत के लिए भी। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड प्रेशर काम का, अनएक्सपेक्टेड क्लाइंट से ग्रीवियंसेस ये इस समय में उभर सकते हैं, थोड़ा आपको मैच्योरली इसको हैंडल करना होगा। वहीं शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब ये चाहे आपकी मैरिड लाइफ कही जाए, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग कही जाए, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी कहूँगा, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, इनसे संबंधित इस समय में विशेष तौर पर आपको उस मदद या फिर कहीं ना कहीं से बैकिंग मिल सकती है। ये कहा जा सकता है कहीं पे आप लैक कर रहे हैं, फाइनेंशियल आपको बैकिंग चाहिए है, तो वो आपके बड़े इस समय में देने वाले हैं। यहीं खाने पीने के सुख कहें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कहें, दाम्पत्य जीवन की संतुष्टि कहें, ये भी आपको प्राप्त होगी। और व्यापारी वर्ग है तो जम करके पैसा यहाँ पर आपके हाथ में आने वाला है। ये कहा जाए जो भी आपने कार्य किए थे उससे संबंधित अब आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं, ये अत्यंत ही लाभकारी रहेंगे। और वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जिसको आप कॉम्पिटिशन मानते हैं, वही सबसे बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर आपके लिए बन करके आ सकता है। कंपटीशन होना अच्छी बात है, पर एथिकल कंपटीशन होना यह सबसे महत्वपूर्ण है। और यहां पर ऐसे लोगों से मिल मुलाकात हो सकती है जो आपके विरुद्ध हो पर प्रिंसिपल के साथ में चलते हैं, आपका अहित होना नहीं देखना चाहते। तो ऐसे व्यक्तियों से इस समय में आपको कहीं ना कहीं समर्थन कहें या ये कहें कि थोड़ा मदद मिल सकती है। अब यही गृहिणी है, घर परिवार से संबंधित सम्मान भी प्राप्त होगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। और यहाँ घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत में अब बढ़ोत देखने को जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में जहां पर भी हाथ डालते हैं, जो भी काम आप उठाते हैं, उसको कंप्लीट कर ही चैन आता है। और यही स्थिति आज के दिन है। भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है, कॉन्फिडेंस भी आपका साथ निभा रहा है। और ऐसे समय में जितना आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा इस समय में अपने आप को काम में झोंक देंगे, उतना बड़ा फायदा आपके हाथ लग सकता है। ऐसे समय में चाहे बाहर से बाहर गैम्बलिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग का काम करते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कसिनोज जाते हैं, तो यह आपके लिए लाभकारी सिचुएशन आज के दिन बना सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का अनुभव आज के दिन विशेष होगा। गृहिणी की बात करें तो मन प्रसन्न रहेगा और अपनी खर्चों को लेकर के विशेष तौर पर परिवार का समर्थन देखने को मिल सकता है। अपनी किसी इच्छा को पूरा करने की दिशा में परिवार का समर्थन इस समय में सराहनीय रहेगा। और व्यापारी वर्ग अगर कोई यात्रा करें और यात्रा के माध्यम से पैसा कमाने का प्रयास करें तो यह आपके लिए भी बेहतर है। वहीं शत्रु हैं तो वो हावी होंगे नहीं, बल्कि आपका इस समय में पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। अपने काम को इस समय में गति बनाए रखने के लिए आपको और ज्यादा यहाँ पे कूटनीति का उपयोग करना चाहिए। ज्यादा इस समय में सोच समझ करके कहने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए और बड़े फायदे लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, पर कल सवेरे यानी कि 8 तारीख की सुबह पर चंद्रमा आपके लिए 6th भाव में विराजमान होंगे। आज के दिन संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। बस कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा, फिजूल खर्च करने से परहेज कीजिएगा, अपनी मनमानी करने से परहेज कीजिएगा, चाहे वो गृहिणी हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो। एक बात का ध्यान दें कि अगर आपको रोका जा रहा है तो उसके पीछे का कोई कारण होगा। शायद वो कारण अगर आज के दिन ना बताया जाए तो उसको लेकर के खुरदने का काम मत कीजिएगा। स्वयं की प्रवृत्ति भी ऐसे समय में कुछ ऐसी है कि पुरानी बातों को लेकर के इस समय में गिले शिकवे ज्यादा हैं। आज रिश्ता अच्छा है पर पुरानी बात याद करते हैं तो वापस से रिश्ते में कटुता आ जाती है, तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में काम का स्ट्रेस आप पर कुछ ज्यादा हावी है। वहीं गर्भवती महिलाएं हैं तो अपनी सेहत को लेकर भी इस समय में ज्यादा सावधान रहिएगा। छोटी सी परेशानी जो आपको लगती है वो इस समय में विकराल रूप ले सकती है। यहां पर नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। समय पर डॉक्टरी परामर्श लें तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं
ऐसे समय में अगर कोई यात्रा करते हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, फ्रेंड्स के साथ में करना चाहते हैं या फिर आप परिवार के साथ में किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो संभल जाइए। इस यात्रा को आज के दिन टाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं इस समय में बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा मानसिक मोर्चे पे उथल पुथल ज्यादा रखने वाला है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, फाइनलाइज भी कर चुके हैं, पर अब जब फाइनलाइज करने के बाद में पेमेंट करने की बारी आ रही है तो कहीं और से अपॉर्चुनिटी आ जाती, कोई और आपको बेहतर इससे डील देने का प्रयास करता है, तो वहां पर यह परेशानी है कि अपने वर्ड से पीछे हट जाएं, अपनी जुबान से पीछे हट जाएं, या फिर अब नुकसान है तो नुकसान को झेलते हुए आगे बढ़ें। इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में माता जी की सेहत को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष तौर पर उनके पैरों से संबंधित दर्द कहें, ब्लड प्रेशर की समस्या कहें, वो इस समय में उभर सकती हैं। अब व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप ऐसे समय में बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग टर्म करना आपके लिए फायदेमंद है। शॉर्ट टर्म में अगर आप कर रहे हैं, किसी और की राय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं आज के दिन आग से संबंधित भय, सामान के चोरी हो जाने का भय, यह भी सता सकता है। अगर घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज आपने रखी है बाहर जो कि जल सकती है, जिससे कि बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उससे संबंधित आज ही करेक्टिव एक्शन ले लेना यह बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में हस्तक्षेप के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव उत्पन्न हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में विराजमान है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% पॉजिटिविटी की है, पर यह पॉजिटिविटी आपको सिर्फ आज के लिए मिल रही है। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करेंगे, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने का अवसर भी प्राप्त होगा। यह कहा जा सकता है कि सोसाइटी के नामचीन लोग जो हैं, उनसे आज के दिन आपको बात करने का मौका मिल सकता है, उनके साथ में कुछ मोमेंट्स शेयर करने का मौका मिल सकता है। यहीं अच्छी शॉपिंग करना, अच्छे लोगों का साथ समर्थन आपके काम में भी तेजी लेकर के आने का काम करेगा। अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करते हैं, बैंकिंग से संबंधित कार्य करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक अगर आप रन करते हैं, तो यह आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में मेहनत का परिणाम मिलने से मन काफी ज्यादा खुश होगा। घर परिवार की इच्छाओं की पूर्ति इस समय में संभव होगी। वहीं शत्रु पक्ष है तो उन पर कंप्लीट कंट्रोल और डोमिनेशन इस समय देखने को मिलेगा। गृहिणी की बात करते हैं तो मन प्रसन्न रहेगा। परिवार का समर्थन मिलने के कारण आज के दिन जो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के चिंता थी, वो चिंता का समाधान इस समय में हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 65% सपोर्ट की बनती है। ऐसे समय में मान सम्मान में कमी, किसी और का कुछ कहना, चुभ जाना, बिना बात के खर्च और गलत लोगों की संगति, ये परेशानी का कारण बन सकती है। फिर वो चाहे गृहिणी हो तो अपने इस समय में नेबर्स के साथ में, पड़ोसियों के साथ में जिद कर देना, या फिर कोई झगड़ा हो जाना, छोटी सी बात का बहुत बड़ा यहां पे ये कहा जाए कि बखान कर बैठना, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, थोड़ा सा रिस्क उठाने की जरूरत है और थोड़ा हिम्मत रख आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको फायदा निश्चित तौर पर मिल सकता है। यहीं घर परिवार से संबंधित अगर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीदारी कर रहे थे तो उसके लिए आप आज के दिन बढ़ सकते हैं आगे। हालांकि जो यंगस्टर्स हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एग्जामिनेशन आज के दिन देने की बात है तो वहां पर थोड़ा सतर्क होकर के एग्जाम दीजिएगा। सिली मिस्टेक्स के कारण मार्क्स कट सकते हैं। जो कंपटीशन में आपका शानदार प्रदर्शन हो सकता था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी सिली मिस्टेक्स के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, बहुत नीचे आप गिर सकते हैं। गृहिणी की चर्चा करें तो ऐसे समय में घर परिवार के बीच में पुरानी उलझनों के कारण परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं उन पर पैनी निगाह बनाए रखिएगा, तभी फायदा रहेगा, वरना वो लोग इस समय में नुकसान दे सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की बनती है। अच्छी नींद खींच लेना, अच्छे लोगों का समर्थन मिल जाना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये यहां पर देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में आपकी ड्रेसिंग सेंस कही जाए, आपके बात करने का तरीका कहा जाए, आपका कॉन्फिडेंस कहा जाए, ये 7वें आसमान पर है। और इस कारण से ही चाहे आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, तो यहां पर आप गहरी छाप छोड़ करके आएंगे। ये व्यक्ति दिनों तक आपको याद करता रहेगा कि इसके साथ मैं काम करूंगा, या फिर जो आपने बताया है वो काम करूंगा। अब ऐसे समय घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आदर सत्कार भी प्राप्त होगा, रोगों से राहत भी प्राप्त होगी और परिवार से संबंधित विशेष तौर पे सुख संपन्नता का अनुभव, एहसास आज के दिन होने वाला है। गृहिणी की बात करें तो यात्रा से संबंधित इस समय में रुझान कुछ ज्यादा है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में कोई ना कोई रोमांटिक गेटअवे का है, या फिर वीकेंड गेटअवे करने के लिए यहाँ पे वेकेशन प्लान आपका बन सकता है। अब यहीं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति नौकरी स्विच करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो इस समय में अगर आप सही अपने लिए अपॉर्चुनिटी खोजें तो आपको मिल सकती है। यहां पे इंटरव्यू देना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेयर मिनिमम 30-33% के लगभग सपोर्ट की है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि घर परिवार से संबंधित कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उससे संबंधित खर्च यहाँ पर करना पड़ सकता है। अपनी सेविंग्स है, अपने साइड इनकम है, उसको इस समय में आपको सही तरीके से मैनेज करना होगा। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, मशीनरी का खराब हो जाना, स्टाफ का इस समय में ना आना, ये आप पर अनडाइल्यूटेड स्ट्रेस डाल सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा। काम को उतना ही कीजिए जितना संभाल सकें। बहुत ज्यादा काम का प्रेशर लेंगे तो अपनी तबीयत बिगाड़ बैठेंगे। यहीं अपने गुस्से पर और विशेष तौर पर ईगो को यहां पे सैक्रिफाइस कर चलना होगा। परेशानी यहां पर यह है किसी के कुछ कहने भर से आप फूट पड़ेंगे। ये कहा जाए गुस्सा ऐसा करते हैं कि बॉसेस अपने कैबिन से बाहर आ जाते हैं कि हुआ क्या। तो ये स्थिति इस समय में हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके ससुराल पक्ष से इस समय में किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है या फिर उनका आज के दिन घर पे आना हो रहा है तो ये विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा सा संभल करके अपने शब्दों का प्रयोग करें, ज्यादा गुस्सा या नाराजगी जताने से परहेज करें। यंगस्टर्स की बात करें तो ऐसे समय में दोस्तों के बीच में गलतफहमी का फायदा कोई तीसरा पक्ष उठा सकता है। सोच समझ करके इस समय में आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। गलत फहमियां उसको सुलझा लीजिए, अकेले में सुलझाना ज्यादा बेहतर है। अक्सर कहा जाता है कि दोस्ती में थप्पड़ अकेले में मारा जाए और तारीफें सबके सामने की जाए तो बेहतर होती हैं। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी के, पर ये पॉजिटिविटी सिर्फ आज रात तक आपके लिए है। कल सुबह का सवेरा 12th हाउस के चंद्रमा में होगा। अब ऐसी स्थिति में आज के दिन चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट है या फिर बंटवारे से संबंधित इस समय में कोई झगड़ा है तो उसको सुलझाने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। यहां पर आपका सिक्का चमक सकता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, वास्तु सीखना चाहता है, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, सही गुरु की पहचान आपको हो सकती है। वहीं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे वो अवश्य ही आज के दिन सफल होते नजर आएंगे। सेहत का साथ भी मिलेगा। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए मन आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर ज्यादा बढ़ता नजर आ सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करें तो अपने काम पर इस समय में ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। इन डेप्थ नॉलेज गेन करने पर फोकस कीजिएगा या आपको कोई बहुत बड़ी आने वाली डील के लिए प्रिपेयर करने के लिए समय बन सकता है। यहां पर बस इस बात का ध्यान दें कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बन अपना ही अहित मत कर बैठे या फिर ऐसा कोई कमिटमेंट ना दे बैठे दूसरों के बीच में जो खुद के लिए परेशानी का कारण बन जाए, नुकसान उठा करके काम करना पड़े। अब गृहिणी की बात करें तो आप ऐसे समय में जरूर अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करेंगे। आपकी समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं अगर किटी पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं या फिर अपनी सहेलियों के साथ में इस समय बैठकर चर्चाएं करते हैं तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उससे संबंधित समाधान आज के दिन आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी के, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। आत्मविश्वास पूरी तरीके से आपके साथ है। यहीं प्रमोशन से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, और कल भी आपको बताया था, आज भी बताता हूं, रिश्ते में प्रमोशन से संबंधित भी आपको यहां पे शुभ समाचार मिल सकते हैं। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होना, अच्छे लोगों की संगति होना, अपने समय का सही उपयोग होना, यह आज के दिन विशेष तौर पे देखा जा सकता है। कोई भी नए कार्य को करने के लिए अगर आप रूपरेखा निर्धारित कर रहे थे, तो अब समय है कि बजरंग बली का नाम लेकर आगे चल दिया जाए, तो आपको फायदा मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, ऐसे समय में जो प्रयास करते हैं उसमें बढ़त देखने को मिलती है, तेजी देखने को मिलती है। बड़े लोगों से इस समय में अप्रिसिएशन, वाहवाही लूटने का मौका भी होता है। गृहिणी की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन हो या फिर पारिवारिक जीवन, यहां से संतुष्टि और सम्मान दोनों की ही प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं अपनी किसी इच्छा के लिए परिवार का यहां पे समर्थन मिलना, यह आज के दिन को 4 चांद लगा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब यह हुआ आज का राशिफल आप सभी के लिए। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।